तो यार मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज आपके सामने जो वीडियो है ना, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चा लोग कि इसके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम पढ़ने वाले कक्षा 10 हिंदी गद्यांश पद्यांश, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। 100% पक्का है कि आपको एग्जाम में आएंगे यहाँ पर आपको पूरा यानी कि पूरा गद्यांश पढ़ाएंगे, एक पूरा पद्यांश पढ़ाएंगे और 95% है कि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली आने ही वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग जितने मेरे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्यांश का मतलब, गद्यांश का मतलब क्या होता है? गद्य का एक अंश। गद्यांश के मतलब की बात करें तो गद्य का एक अंश, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ों को इसमें समझेंगे और क्या समझने वाले हैं पद्यांश के बारे में। पद्यांश में जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए गद्यांश। क्या है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बस्तियों या जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इस विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ाकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता वो भिन्नता ही देखने में आएगी, उसे विभिन्नता ही देखने में आएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप भारत की, जैसे आप भारत देश में रह रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप भारत देश में रह रहे हैं, कहाँ पर, अगर आप भारत देश में रह रहे हैं, अगर आप उसको गहराई से नहीं जान रहे हैं तो आप उसको अलग अलग ही समझेंगे। लेकिन भारत देश ऐसा है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन यही पूछता है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ तथा लेखक का नाम आपको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसकी? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो आपको रेखांकित अंश रेड में दिख रहा है वो। और स नंबर पूछता है, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, ये आपको बताना है। भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है, ये भी आपको बताना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसका संदर्भ हम जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से लिया गया है या उद्धृत है या लिया गया है, या आपको लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है, संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी प्रस्तुत जो गद्य का अंश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे इसमें, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें देखिए जो लेखक हैं कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई भारतीय संस्कृति के बारे में, जो हमारी भारतीय संस्कृति का अखंडता है उसके बारे में बहुत सारी चर्चाओं को यहाँ पर बताया गया है। तो लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देश के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक रूप से अनभिज्ञ हैं घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं, यह तो अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी एक भी जात किसी जात के नहीं हैं, अपितु भिन्न भिन्न जात के हैं। दूसरे देशवासियों की इस तरह प्रकार की बातों को में आश्चर्य करने का योग्य कुछ भी नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि यहाँ पर जो बाहरी लोग आते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद क्या करा है, स नंबर में, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक
भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है। इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर की बात करेंगे तो भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में बताया गया है कि जिस प्रकार भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों, भिन्न भिन्न जनपदों अथवा भिन्न भिन्न ग्रामों में बोली जाने वाली बोलियों की गणना करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार इस मातृभूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और निश्चित करना आसान काम नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए हमारे पास क्या आता है, पद्यांश आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा आज आपको हम समझा देंगे ना, पद्यांश लिखना, समझना, उसका अर्थ निकालना, कि आप कभी भूलेंगे नहीं, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो जैसे देखिए, मानुष हो तो वही रसखान, क्या कर रहा है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नितनंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर धत्र, परुंदर धारन जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी फूल कंदम्ब की डारन। ठीक है ना। चलिए संदर्भ की बात करेंगे। संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित, जो प्रस्तुत पद्य है हमारी रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। किससे? सवैये शीर्षक से अवतरित है। ठीक, व्याख्या की बात करेंगे तो रसखान कवि कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में मेरी इच्छा है, अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। ठीक, और देखिए क्या कहते हैं, और देखिए कहते हैं, यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे तो काव्य सौंदर्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। रसखान कवि की कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। रसखान जो कवि हैं, इनकी कृष्ण के प्रति, जो भगवान कृष्ण हैं उनके प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। भाषा, शैली, रस, अनुप्रास, गुण, ये सारी हैं इसमें भाषा काव्य का सौंदर्य में। और श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिसे अपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था। इस पद में कालिंदी कुल यमुना नदी का किनारा है तथा पाहन पाषाण यानी पत्थर को कहते हैं। ठीक, तो ये आपका गद्यांश था और पद्यांश था। अगर मेरे परिचय को आप वीडियो पसंद आते हैं, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स कर जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।